आज तो भाई गुलशन ग्रोवर न के अत्याचार मचा रखा था अपनी बीवी पे। ये मेरी बीवी नहीं है। तो तुम्हारी बीवी कौन है? कोई नहीं। ओहो, नाम क्यों रहा थारा? मदन गोपाल। तो भाई मदन गोपाल बीबी तो यो थारी से हैं, पर तू कतई मान कोई ना रहा। और उस जो है 56 छुरी न उसके चक्कर में बावड़ा हुआ फिर रहा है तो क्यों? मैडम मेनका को कुछ मत कहिए प्लीज। ओहो, ना मेनका को तो कतई कुछ मत कहिए, और तू जो इसने इतना घना कुछ कह रहा उसका। मैडम मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आखिर कोई क्यों रहेगा इसके साथ? क्या है इसके पास? ना रूप है, ना रंग है, ना ढंग है। तो फिर शादी की क्यों तुमने? शादी के वक्त सनग्लासेस पहने थे, दिखाई नहीं दिया? धोखा हुआ है हमारे साथ। शादी से पहले मैडम हमने पूछा कि भाई लड़की की फोटो दिखाओ, तो हमारे दुर्गेश नारायण मौसा उन्होंने हमारी शादी तय की थी। हमसे कहने लगे कि लड़की अप्सरा है, अप्सरा। वो तो शादी के बाद पता चला कि लड़की सिर्फ नाम की अप्सरा है। तो मतलब जो है गलती न थारी हो रही न इसकी, सारा दोष हो रहा दुर्गेश नारायण मौसा का। बुलाओ साले मौसा ने। मौसा जी! इट्स मौसी जी। काको, कहाँ की सवारी हो रही है ना? अभी तक तो हमारी सगाई की डेट फिक्स ना हुई, तो अपने बाल फिक्स करके कहाँ को जा रहा तू? अरे हमारी ब्यूटी का, मेरा मतलब है हमारी ड्यूटी का वक्त हो गया है, वो राउंड लगाने जा रहे हैं हम। ना ड्यूटी के लिए इतना घना रेडी हो जावे, शादी के लिए रेडी कब होगा तू? देखिए मिस्टर डॉला, अभी हमारे इतने भी कोई बुरे दिन नहीं आए कि हमें आपसे शादी करनी पड़े। अरे एक बार शादी करके तो देख ना, पत्नी सुख के होवे तन्ने पता चलेगा। पत्नी सुख नहीं, दुख है, दुख। इसीलिए तो हमारे पापा ने भी आज तक शादी नहीं करी। अरे तो तू कहां से आया है? That is a suspense, और ये सस्पेंस ही रखा जाए तो सबके लिए बड़ा होगा सस्पेंस। हेलो पापा, एक मिनट फोन। अरे मैडम, बाहर एक बढ़िया भेल वाला आया हुआ है, आपके लिए भी एक भेलपुरी लगवा दूं? मत खाइए। नहीं, जरूर डैडी ने मम्मी को सताया है, इसीलिए बिना बात पे गुड़ोले को थप्पड़ लगाया है। मिस्टर कोकी, कोकी की घड़ी याद आ रही है तेने? उसकी तरह नहीं कर रहा, क्यों? अपने कैरेक्टर में रहे। नहीं नहीं मम्मी जी, क्या है, डैडी जी आपको बात बात पे जलील करते रहते ना, इससे मुझे देखा नहीं जाता। बेटा गोपी, ऐसा है ना, मदर इंडिया का कतई बिरजू बनने की तेने जरूरत ना है ना। मक्खन सिंह जो भी करे उसका हक से भाई। अरे काय का हक है मैडम? कभी कभी तो मन करता है सर को पंखे से उल्टा लटका के अपनी बेल्ट निकाल के। जीजा जी ने जो है ना फूलों से मारा करे, बेल्ट से कतई ना। मैडम। यस मैडम हो रहा तू? अरे एडम से एडम ही बना रहे, मैडम बनने की कोशिश कतई ना कर। लेडीज टू लेडीज बात करना चाह रही है वो। बोलिए। मैडम, हमारा नाम अप्सरा है। हम बहुत परेशान हैं मैडम, और हमें पता है कि एक आप ही है जो हमारी मदद कर सकती हैं, क्योंकि हमने सुना है कि आप गरीब और बेसहारा मजबूर लोगों की मदद करती हैं हमेशा। ओहो, बहुत हो गया महिमा मंडन। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम। मैं तो बस, आप मैटर बताइए यार। कैसे कहें मैडम, हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते। तो तुम चाहती हो कि मैडम तुमसे? नहीं 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 मैडम, इस प्रकार की औरत नहीं। ओह, तुम घबराओ मत, ये तो यहाँ रोज का काम है। बात बताओ क्या है? सॉरी मैडम, वो किसी और से प्यार करते हैं। एक लड़की है मेनका, जिसने उन्हें प्यार के जाल में फंसा के मेरी घर गृहस्थी को जंजाल में डाल दिया है। मैडम, जैसा वो कहती है वैसा ही करते हैं।
मुझ पे बहुत जुल्म ढाते हैं मैडम। मैडम और तो और उस लड़की का भाई आजकल उन्हें शराब और जुए की लत लगा रहा है। बस ये और कुछ कहने की जरूरत ना है। चंद्रमुखी चौटाला के होते किसी मजबूर अबला पे कोई अत्याचार ना होगा। धड़केला साले इसके पति परमेश्वर ने। आज तो भाई गुलशन ग्रोवर न के अत्याचार मचा रखा था अपनी बीबी पे। ये मेरी बीवी नहीं है। तो तुम्हारी बीवी कौन है? कोई नहीं। ओहो, नाम क्यों रहा थारा? मदन गोपाल। तो भाई मदन गोपाल बीबी तो यो थारी से हैं, पर तू कतई मान कोई ना रहा। और उस जो है 56 छुरी न उसके चक्कर में बावड़ा हुआ फिर रहा है तो क्यों? मैडम मेनका को कुछ मत कहिए प्लीज। ओहो, ना मेनका को तो कतई कुछ मत कहिए। और तू जो इसने इतना घना कुछ कह रहा उसका? मैडम मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आखिर कोई क्यों रहेगा इसके साथ? क्या है इसके पास? ना रूप है, ना रंग है, ना ढंग है। तो फिर शादी की क्यों तुमने? शादी के वक्त सनग्लासेस पहने थे, दिखाई नहीं दिया? धोखा हुआ है हमारे साथ। शादी से पहले मैडम हमने पूछा कि भाई लड़की की फोटो दिखाओ, तो हमारे दुर्गेश नारायण मौसा उन्होंने हमारी शादी तय की थी। हमसे कहने लगे कि लड़की अप्सरा है, अप्सरा। वो तो शादी के बाद पता चला कि लड़की सिर्फ नाम की अप्सरा है। तो मतलब जो है गलती न थारी हो रही न इसकी, सारा दोष हो रहा दुर्गेश नारायण मौसा का। बुलाओ साले मौसा ने। मौसा जी! इट्स मौसी जी। जी नमस्ते। दुर्गेश नारायण मौसा, मौसा मस्ताना रस्तान जाना। जी चुपके से। अब चुपके से ये भी बता दो तुमने इस अप्सरा की फोटो इसे क्यों नहीं दिखाई? अब क्या बताएं, अरे इसके अम्मा और बापू तो जवानी में ही निकल लिए चुपके से, और इसकी जिम्मेदारी हम पर। लेकिन ये ससुरा आवारा निकम्मा। मौसा तुम्हारा बता दे। अरे चुप। अब मैडम क्या बताएं, हमने इसे 75 लड़कियों की फोटो दिखाई, लेकिन ये ससुरा हर लड़की में कोई ना कोई ऐब निकाल देता था। इसलिए 76वीं बार हमने इसे कह दिया कि लड़की अप्सरा है। अरे तो क्या गलत कह दिया, लड़की अप्सरा ही तो है चुपके से। मौसा चुप। अब हमें देख लीजिए। अरे शादी से पहले हमें कहा गया था कि लड़की परी है, परी। लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़की ताड़का है, ताड़का। लेकिन हम शादी से परे नहीं हुए। अरे भाई शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना चुपके से। तो तुम निभाओ, हम क्यों निभाएं? देखो भाई कोयला के शाहरुख खान, ऐसा है ना कि कानूनी तौर पर तो यो थारी बीबी से, और इस पे अत्याचार करके अगर तैने कानून तोड़ा तो हम तने तोड़ देंगे। मैडम मैं मेनका से प्यार करता हूं और मेनका मुझसे, और हम दोनों के बीच ना कोई अप्सरा आ सकती है और ना ही आप। मम्मी जी ये आपको चैलेंज करके गया जी। तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो है ना उस तेल को बुलाओ जिसकी वजह से ये दिया इतना फड़फड़ा रहा है। जाओ। आपने मुझे बुलाया मैडम? भाई तू इसने जाने। हाँ, यही तो है मेरे मदन की उदासी की वजह। अच्छा, और तू हो रही है इसके उदासी की वजह? मेनका जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं हम आपके। हमारे पति को छोड़ दीजिए, जिंदगी भर दुआएं देंगे हम आपको। और जो ना छोड़ा ना तो मैं तन्ने डंडे दूंगी। आप मुझे धमका रही है? जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। ओ मौसम विभाग, न चंद्रमुखी चौटाला वो बादल से है जिसे बरसने की जरूरत ना है, गरजना ही काफी है, समझी? नहीं सराफत से बोल रही हूँ, इसका पीछा छोड़ दे। न इसकी बसी बसाई गृहस्थी में आग कोई ना लगा तू। देखिए,
मैं मदन के पास नहीं जाती, वो खुद मेरे पास आते हैं। और आप ही बताइए, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? ओ मुहावरी, न ज्यादा इतरा कोई ना, वरना ऐसा सुखा दूंगी ना मैं जो सुनामी भी ना भर सकेगा कुएं ने। कुआं प्यासा कुआं। मेनका, बहना, ये क्या तरीका हुआ मैडम? आपने मेनका को यहाँ क्यों बुलाया? बहना तुम ठीक तो हो ना, ठीक तो हो ना? अप्सरा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मुझे बल्कि मेनका को भी यहाँ आना पड़ा पुलिस स्टेशन में। और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी को पुलिस स्टेशन आना पड़ा, उसका क्या? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ओ शक्ति कपूर, इधर आ। क्या है, क्या है? आ तो सही, आ तो सही। लो आ गया, आ गया। सुन ले ओ भाई मदन गोपाल, लखनऊ हो या भोपाल, सबने बेरा है कि चंद्रमुखी पहले तो समझावे और फिर जो कोई ना समझे तो बैंड बजावे। मैडम, आज तक मैंने अप्सरा को तलाक नहीं दिया, लेकिन अब मैं इसे तलाक देकर रहूंगा और उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, आप। आओ मेनका। ये क्या किया मैडम आपने? अगर उन्होंने मुझे सच में तलाक दे दिया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, कहीं की नहीं रहूंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। ए, देख भाई क्या हो गया, निमट गया हो तो पोस्टमार्टम के लिए ले जा। देखता हूँ। चलो, मैं कहता हूँ चलो। अरे छोड़ो, अरे मौसा छोड़ो, क्यों जबरदस्ती लेके आओ यहाँ पे? अरे पति हो तुम उसके, रात भर गायब रही है, रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी ना। कल को किसी के साथ भाग भाग गई तो चुपके से। उसको कौन भगा के ले जाएगा? ऐसा क्या है उसमें? अरे होने वाले जीजा जी, ये आपकी हो चुकी बीवी है, बीवी है। ये देखो, तुम्हारी बीवी और उस मामूली हवलदार के साथ। वाह क्या स्टैंडर्ड। आई नो। एक्सक्यूज मी, ये कोई मामूली हवलदार नहीं है, बहुत मालदार है, करोड़पति पार्टी है। ये तो शौकिया जस्ट पुलिस स्टेशन में काम करता है। ये देखिए, जब ये 6 महीने के लिए डॉक्टर था, ये देखिए जब ये 3 महीने के लिए वकील था, आपको मालूम है? ये देखिए जब ये 2 महीने के लिए आर्मी में चला गया था। इसके तो इतने ठाठ हैं, जब ये पुलिस स्टेशन में आता ना, अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर में आता है। नहीं किंतु देख लो, ऊपर छत पे खड़ा है। सुन रही हो मैं ना, सुन रही हो मैं ना? हाँ, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ये पार्टी होगी आई थिंक सो 2-3 हजार करोड़ रुपए की। अब ये सिर्फ 1 हफ्ता है यहाँ पे, इसका कुछ पता नहीं, जाके अफ्रीका की पुलिस में भर्ती हो जाए। रियली? सुन लिया बहना, सुन लिया बहना। ओहो भाई मदन गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी बीबी हमारे हवलदार के संग सेट हो गई। I mean, उससे शादी करने को रेडी हो गई है। क्या? ईब तो जाना थारे जैसे 1000 पति खरीद सके वो, बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जिसकी लाइफ में गुलगुले उसकी लाइफ में तो करोड़ों के फूल खिले भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको करने दो, किसी के भी साथ शादी करने दो। मेरे पास मेनका है, मैं उससे प्यार करता हूँ और ये मुझसे, हम दोनों खुश हैं। आओ मेनका, मेनका आओ। हाँ भाई पहले मेनका के सैज की हील तो बनवा ले। बनवा लेंगे, बनवा लेंगे। ओहो, मेनका इज इन डबल माइंड आई थिंक। मम्मी जी, मम्मी जी, तीर निशाने पे लगा है। बेटा असली तीर तो अभी लगना बाकी है। नमस्ते, नमस्ते। ओहो, नमस्ते नमस्ते।
मैं तो बस अपनी और अप्सरा की शादी की बात करने के लिए अपने डैडी के पास न्यूयॉर्क जा ही रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। वैसे बहुत सामान है यार मेरे पास, ये 50 करोड़ से भरा हुआ बैग। अब तुम आई गए हो तो जरा मेरी मदद कर दो ना, ये बैग जरा तुम मेरे हेलीकॉप्टर में रख दोगे? एक बात कहूँ, आप जैसा हैंडसम कैसनोवा जैसा डूड ओफ अम्मा, और कहाँ वो बदसूरत अप्सरा। अरे मैं तो कहता हूँ कि आपकी जोड़ी मेरी खूबसूरत बहन मेनका के साथ खूब जमेगी। अब मैंने अपने माँ बाप से वादा भी किया है कि मैं उसकी शादी किसी अच्छे और हैंडसम मतलब आप जैसे लड़के के साथ करवा दूंगा। अरे लेकिन क्या बताऊं, उसको तो मदन गोपाल ने अपने प्यार में और अपने जाल में फंसा लिया है। अरे एकदम वो किसी लंगूर के हाथों फंस गई है। तुम्हारी बहन सचमुच इतनी खूबसूरत है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने उसे देखा ही नहीं। अरे कहाँ देखा है, पहली बार जब वो आई तब मैं ड्यूटी पर था, और दूसरी बार जब वो आई तब मैं अप्सरा के प्यार में था। अरे कोई बात नहीं, आज रात में उसे आपकी चौकी में भेज देता हूँ, फिर आप उसे देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ जोड़ी खूब जमेगी। हाँ तो भेज दो। वैसे भी रात कौन सी दूर है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ भेज देना। हाँ। गुलगुले। ओह, तुम आ गई मेनका? हाँ, टपली ने मुझसे कहा आप मुझसे मिलना चाहते हैं। मिलना नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। आप बड़े वो हैं। वो क्या, मैं तो ये भी हूं। मेनका, तुम्हें देखकर आज मुझे एहसास हो रहा है कि उस अप्सरा से शादी करके मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। कहां तुम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और कहां वो एक बंद शॉपिंग सेंटर। सच? लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम तो उस मदन से प्यार करती हो ना? नहीं, मैं उस मदन से प्यार नहीं करती। मैं तो उस मदन से प्यार का नाटक कर रही हूँ। वो क्या है ना, उसके पास बहुत पैसे हैं। तो सॉरी, आप ठीक तो? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं बस मदन के साथ ना प्यार का नाटक कर रही हूँ। वो क्या है ना, एक अकेली सुंदर लड़की का इस दुनिया में बिना पैसों का रहना कितना मुश्किल होता है ना। बस इसके लिए मजबूरी में उसके साथ प्यार का नाटक कर रही हूँ, पर एक्चुअली मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ गुलगुले। Are you trying to tell me कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, जरा भी प्यार नहीं करती? हाँ हाँ हाँ। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मुझे धोखा दिया। देखो मदन, मैं तो बस चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्यों? कल तक तो इसकी रॉक भैरवी सुने बिना कलेजे में चैन कोई ना आ रहा था। देख लिया असलियत। और गुलगुले की असलियत ये है, ये कोई करोड़पति नहीं, ये सिर्फ अपनी पत्नी का पति है। कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा, मैं गोली मार दूंगा। अब हमारी असलियत खुली गई है तो मैं सबको गोली मार दूंगा, और सबसे पहले इस मदन के बच्चे। नहीं, हम अपने जीते जी इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पहले आपको हम पर गोली चलानी होगी। हमें मार डालिए। हट जाओ अप्सरा, हट जाओ, मर जाना तो मुझे, मैं इसी लायक हूँ, हट जाओ। नहीं, आपकी जान हमारी जान से बहुत कीमती है हमारे लिए जी। मैं मार दूंगा। गोपी, हाँ तो भाई मदन गोपाल,
इसे कह रहे हैं भारतीय नारी। तैने न जाने कितने अत्याचार करे इस पे, यो फिर भी थारी जान बचाने के लिए थारी ढाल बन गई। और तू कह रहा है कि यो सुंदर ना है। अरे हमारी जानकारी में तो इससे सुंदर और कोई है ही ना। तन की सुंदरता से ज्यादा बढ़ती हो गए मन की सुंदरता। ईद के लिख के दूं? बस बस मैडम बस। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। अप्सरा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने तो आपको कब का माफ कर दिया है जी। अरे भाई, अब जब सबने सबको माफ कर दिया है तो ये रोना धोना कैसा? हाँ जी जी, अब नो रोना धोना, जो कुछ भी होना खुशी से होना। हाँ दवाई खाओ पियो करो भजन। मदन की हो गई अप्सरा, अप्सरा का हो गया मदन। मक्खन सिंह। ओहो, प्रणाम प्रणाम मिस्टर चौटाला, प्रणाम। भाई आ गए हैं आप। मतलब हम सोच ही रहे थे कि भाई दिन के मतलब 3 घंटे गुजर चुके हैं और मिस्टर चौटाला का है। भाई एक बात बताइए, आपसे कोई चचेरी चाची या कोई मौसेरी मौसी नहीं है जिन्होंने आपको ये नहीं सिखाया कि भाई अगर कैबिन है, कैबिन के बाहर दरवाजा है, दरवाजे पे खटखटाया जाता है ताकि अंदर से अगर कोई आवाज दे, नहीं आप नहीं आ सकती यहाँ पे, तो मतलब इस प्रकार का कुछ अगर कार्यक्रम हो। लेकिन आई डोंट थिंक आपको ये सिखाया गया। अगली बारी दरवाजे को क्या, अरे हैंडल को तोड़ के अंदर आ जाइए आप। हो गया थारा जी नहीं, मैं बोल लूं? ऑफ कोर्स। भाई ऐसा ना घने दिनों से जो है मैं सोच विचार में डूब सी गई थी ना। मैं ये सोच रही थी कि एक ना एक दिन तो हमारी शादी होगी। अच्छा है ना? अच्छा। ना फिर एक घर में रहेंगे हम, एक ही छत के नीचे। तो भाई ऐसा है कि आजकल जो है ऐसी प्रॉब्लम सी दिख है हर जगह कि आई बॉन्ड स्पेस, आई बॉन्ड स्पेस ना। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हमारे बीच कोई ना आ जावे। Of course. तो उसकी जो है ना हम रिहर्सल करेंगे साथ में रहने की। अच्छा। तो आज से एक दिन मैं थारे क्वार्टर पे आ जाती हूँ जी। हाँ, अगले दिन तू हमारे क्वार्टर पे, क्या आइडिया? फिर उसके अगले दिन मैं थारे क्वार्टर पे, फिर तू उसके अगले दिन हमारे क्वार्टर पे, फिर अगले दिन जो है मैं फिर से। क्या तोड़ आइडिया मिस्टर चौटाला, क्या तोड़ आइडिया। लेकिन जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हम और हमारा क्वार्टर ही हमारे क्वार्टर में, मेरा मतलब है कि हमारे क्वार्टर में हम अकेले रहते हैं, क्योंकि देखिए हमें हमारी स्पेस की बहुत ही तंगी है। और वैसे भी सुबह उठकर लेडीज परफ्यूम हमारे नाक में अगर चढ़ जाए तो हम गोलियां, मेरा मतलब है कि हमें गुस्सा आ जाता है। इसलिए आई एम सॉरी, आने के लिए शुक्रिया। हम अभी बाथरूम जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी कुछ करना है आराम से लेटिए, तोड़िए, जो भी कुछ मन में आए करिए। जाते वक्त अगर दरवाजे को ठूकना चाहती हैं उस पर भी ठूक दीजिए। हम जा रहे हैं, गुड बाय। ठीक है आप? चौकी ने पप्पीपुरम सेक्टर नंबर 10 बना दे तू। ठूस ले इस पेपर ने मुंह में है ना। इसे दैनिक उजाला पेपर में जो है तू नौकरी ढूंढ ले। सॉरी। क्या हुआ मम्मी जी? व्हाट हैपन? आप इतनी परेशान क्यों हैं? ना ना ना, मैं तो मिथुन चक्रवर्ती हो रही हूँ जो डिस्को डांस करके दिखाएगी इस थाने में थारे एंटरटेनमेंट के लिए। परेशान क्यों है? कोकी कहाँ है? वो तो बड़े भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है मैडम कि कोकी का ट्रांसफर हो गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है मैडम, क्योंकि उसकी जगह पर एक नई सब इंस्पेक्टर आ गई है जिसका नाम है जोकी, और वो कोकी की बहन है। जोकी नाम है जोकी, हूँ कोकी की बहना। हो गया है उसका ट्रांसफर, अब मुझे यही है रहना। ओके बाय। क्वाइट सिमिलर यार। डिट्टो। एक्सक्यूज मी, विद डिपॉजिट। क्यों ना क्यों कर दे तैने? स्कूज कौन हो रहा तू ताऊ और हमारा? अरे मैं मकान मालिक हूँ विद डिपॉजिट। डिम्पल सिंह नाम है मेरा। ओहो, तुम्हारे डिम्पल दिखाई तो नहीं दे रहे। अरे वो कभी कभी दिखाई देते हैं, वो छिप जाते हैं ना। ये साथ में कौन है तेरे? जी मैं गीतकार हूँ, बाबा सागर तरन्नुम में। अरे मुंदे की बात तो बता नहीं रहा, ये हमारा किराएदार है जी विद डिपॉजिट। हाँ हाँ ना, हमने तो स्टेट एजेंसी खोल रखी है ना भाई। हम तुम्हें दिखाएंगे 1 बेडरूम फ्लैट ना स्टूडियो अपार्टमेंट। बाल को लेके जाओ ना, घुमाओ इन्हें जरा। अरे आप गलत समझ रही हैं, हम तो FIR लिखवाने आए हैं। विद डिपॉजिट? अरे काय का डिपॉजिट? हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, इसने हमें लूटा है। क्या कह रहे हो यार? एक आदमी ने एक आदमी के साथ ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे पास आया एक लड़की के साथ।
और हमने मकान दे दिया किराए पे विद डिपॉजिट। अब वो लड़की भाग गई है हमारा सारा कीमती सामान लेकर। यार ऐसा ना कहो तरन्नुम, में हमारा भी तो सामान लेके भाग गई है वो। ईप सत्य बोल। मैडम क्या है कि हम गांव से आए हैं और जब हम गांव से चले तो हमारी अम्मा ने कहा कि बेटा शहर में तसल्ली के साथ रहना, और हमारे दोस्त ननकुआ ने भी कहा कि बेटा शहर में सब कुछ मिल जाता है लेकिन तसल्ली नहीं मिलती। अब मैडम हम मकान जो है किराए पे लेने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, हमें कोई मकान देने को तैयार नहीं था क्योंकि हम कुंवारे हैं, और वहां एक लड़की भी भटक रही थी एक मकान किराए पर लेने के लिए, और उसे भी कोई मकान नहीं दे रहा था क्योंकि वो भी कुंवारी थी। हाँ कुंवारी थी। अब मैडम क्या है कि उसने हमसे कहा कि एक काम करते हैं कि हम दोनों एक ही मकान ले लेते हैं और साथ साथ रहते हैं। अब पहले तो मैडम हमने उससे मना किया, अब अचानक बातों बातों में उसने अपना नाम तसल्ली बताया। बस हमने कहा, अम्मा ने हमसे कहा था कि बेटा शहर में जाकर तसल्ली के साथ रहना। हम फौरन राजी हो गए और हमने इनका मकान ले लिया किराए पर। और मैडम वो हमारा भी सामान लेकर चंपत हो गई तरन्नुम में। भाई कितने दिन साथ रहे दोनों? हम 10 दिन। 10 दिन में किस प्रकार की एक्टिविटी करी छोरी ने? मैडम मतलब नहीं मैडम क्या है कि हमने बीच में पर्दा लगा दिया था, और आप तो जानती हैं कि हम गीतकार हैं और गीतकार पर्दे के पीछे का आदमी होता है। ना झूठ मत बोलो, मतलब कभी कभार ताक झांक करने का दिल तो किया होगा तुम्हारा, नहीं? हाँ किया था। मैडम अब एक दो बार हमने पर्दे के पीछे ताक झांक करने की कोशिश की तो कभी उसने अपनी चूड़ी खनका दी, कभी पायल झनका दी। अब ये सब सुनकर हम वहीं ढेर हो गए। तो बुलाऊं उस ईलू इन्फॉर्मर को? बुलाओ। ईब किसी ने हूं बोला ना तो उसे नहीं हूं बना दूंगी मैं। और तू ईलू कुमार इन्फॉर्मर, भाई इन दोनों की डिस्क्रिप्शन के अनुसार क्या कहना है थारा? समझो मिल गई मैडम। ईलू इन्फॉर्मर की नजरों से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैंने कल उस लड़की को देखा था। क्या बात है यार, कैसी थी वो? कहाँ देखा था? बाइक पे। ओ तेरी, अरे मेरे पैसे चुरा के अब उसने बाइक भी ले ली विद डिपॉजिट। नहीं पापा जी, आपकी बाइक नहीं थी, वो किसी और की बाइक पे थी, और जिसकी बाइक पे थी उसके साथ बड़ी हंस के और कस के बैठी हुई थी। कौन था वो? मैडम और कोई नहीं, आपके ही चौकी का एक आदमी था। देखिए जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल है नहीं। ना तो कैसा है, तू समझा दे। भाई माना कि हमें तसल्ली आई जब हमने तसल्ली को लिफ्ट दी, लेकिन भाई मेरा मतलब है कि माना कि हमने तसल्ली को लिफ्ट दी, लेकिन वो लड़की शरीफ है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हम भी रहे हैं एक सोशल वर्कर। अब हमने डिसाइड किया कि समाज सेवा में समर्पित होके जब हम अपनी बाइक पे जा रहे थे तो टुडियागंज टेम्पू स्टैंड पे हमें एक बेचारी सी मतलब शरीफ लड़की दिखी, सामान लिए खड़े। टुडियागंज टेम्पू स्टैंड पे एक भी टेम्पू मौजूद नहीं, तो हमने सोचा कि सोशल सर्विस होने के नाते हम उन्हें पूछे कि बेटी कहाँ जा रहे हो, कि क्या हम तुम्हें छेड़ दें? मेरा मतलब है कि बेटी कहाँ जा रही हो तसल्ली, क्या हम तुम्हें कहीं छोड़ दें? तो उसने कहा कि हम चूरन पुलिया जा रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया ये तो कोका इंसिडेंट हो गया, हम भी चूरन पुलिया जा रहे हैं, आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। ना थारा चूरन पुलिया में कौन हो रहा जो तू वहां जा रहा था? अरे वहीं तो चंपा रहती है। मेरा मतलब क्या बकवास सुन रहे हैं आप लोग? अरे वहीं पे तो हम चंपी कराने जा रहे थे। अरे यार देखो हमारे सर में दर्द हो रहा था, और वैसे भी वो लड़की शरीफ है। इस बार तू उसको लेकर आएगा ना, लेकिन ना अपनी फटफटी में कोई ना, तू जाएगा सरकारी जीप में, थारे संग जाएगा गुलगुले। गुलगुले जीप चलाएगा, छोरी उसके संग आगे बैठेगी और तू बैठेगा जीप के पीछे। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। लो जी मम्मी जी,
वो शर्मा जी के केस की फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है। कौन शर्मा? वो शर्मा स्वीट। बेटा शर्मा स्वीट के जो शर्मा जी है ना उनका देहांत हो गया 3 साल पहले, क्योंकि वो 3 साल पुरानी फाइल हो रही है। तेने अब कंप्लीट करी बावड़ी पूछ। चलो चलो, आप जरा जल्दी चलेंगे। और आप जरा तमीज से बात कर सकते हैं, शरीफ लड़की हैं। आइए आप तसल्ली प्लीज। आप देखिए इसी तरफ, अरे आप जाइए ना प्लीज। हाँ तो भाई बेंच मार्क, भाई गौर से देख लो। यो हो रही है वो छोरी जिसने करी चोरी। हाँ हाँ यही है। चूड़ी खनका दी इन्होंने, पायल छनका दी इन्होंने। झूठे मैडम, बिल्कुल झूठे ये। अच्छा अच्छा, अब आप कहेंगे कि आप हमें जानती भी नहीं विद डिपॉजिट। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप किस तरह के आदमी हैं। भाई किस तरह के आदमी हैं ये? इन्होंने ना क्या 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 मैंने क्या? मैंने इनके पास किराए पे मकान मांगने के लिए गई थी, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हें मकान दे दूंगा, वो भी विदाउट रेंट, विदाउट डिपॉजिट। नहीं नहीं, ओ क्या शर्त थी इनकी? शट अप, लड़की शरीफ है, कितनी बारी कहना पड़ेगा तुमसे? तसल्ली बेटा, रोते नहीं ना। ओ पुचकारू सिंह न ब्रदरली बाप रूपी। हाँ भाई तू नहीं, इसने तो जो है मान लिया कि थारे सामने अश्लील शर्त रखी, पर इस बाबा व संगीतकार इसने क्या करा है? मैडम, इस बाबा ने भी अपनी कश्ती चलाने की कोशिश की थी। वो एक कश्ती भी है तेरे पास? अरे यार ये झूठ बोल रही है तरन्नुम में। अब मैडम क्या है कि पर्दे के उस तरफ तो हमने कभी झांका ही नहीं, क्योंकि हम तो पर्दे के पीछे के आदमी हैं। अब सलाखों के पीछे होगा। मम्मी जी, मुझे तो ये दोनों बदमाश लगते हैं जी। जी हाँ, क्योंकि लड़की शरीफ है। भाई ऐसा ना कि अपनी 50 साल की नौकरी में भाई गोपी जी ने पहली बार कोई केस टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करी है। थैंक यू मम्मी जी। तो मन में भी तसल्ली हो गई है कि यो तसल्ली क्लियर लड़की है भाई। इन दोनों की हो रही है गलती, बाल को इन्हें उठा के जेल में डाल लो। नहीं, लेकिन देखिए नो लेकिन नो पार्ट ओनली, फटाफट चलो। कोशिश तो नहीं करता। हाँ तो भाई तू मल्टी लेयर घुमकड़ी, भाई ऐसा है ना, ईब तू जो है ना तुड़ियागंज और चूरन पुलिया के आसपास टेम्पो एम्पो बस स्टॉप के पास फिटकती हुई ना दिखियो मन्ने। लेकिन मैडम, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे अकेली को कौन आसरा देगा? भाई तसल्ली, हम आपको तसल्ली देते हैं कि आज से, इसी वक्त से, इसी सेकंड से आप हमारे साथ हमारे क्वार्टर में रहेंगी। ओ हमारे क्वार्टर में रहेंगे, ओवर एंथुजियास्टिक। भाई तू तो कह रहा था ना किसी छोरी को तू अपने आसपास फटकने में बर्दाश्त ना कर पावे। मिस्टर डाला, आप अरे गलत समझ रही हैं। देखिए, हम हैं एक सोशल सर्विस, मतलब सोशल सर्वेंट, और ये हमारा सामाजिक सर्विस का मतलब रूप है। देखिए, इनको चाहिए घर रहने के लिए, तो हमारा क्वार्टर खाली है, तो ये हमारे क्वार्टर में हमारे साथ नहीं बल्कि अकेले रहेंगी। हम अपने क्वार्टर के बाहर अपने जीप पर रहेंगे। हाँ तो चले चलो हमारे क्वार्टर। हाँ चलो ना। बाय। देख रही हैं आप मैडम, बात कहाँ तक पहुँच गई है। अब दोनों साथ में रहने वाले हैं। मैडम कहीं इस तसल्ली को तसल्ली देते देते सर को तसल्ली ना हो जाए। क्या हम पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जो तू कर रहा है उसका क्या मतलब हो रहा? अरे भाई, लेकिन हमने करा क्या यार? करा के? कल गुलगुले गया था थारे क्वार्टर पे, थारी जीप खड़ी थी बाहर, पर तू कतई जीप में कोई ना था। न इस तसल्ली के संग किस प्रकार की तसल्ली कर रहा था तू अंदर? छी, अश्लील लोग, अश्लील विचार। जरा अपने इस मोटे हवलदार से पूछे कि इसने जीप तो देखी, लेकिन जीप के नीचे झांक के देखा? नहीं देखा, क्योंकि जीप के ऊपर बैठा जाता है, नीचे नहीं। लेकिन लेटा तो जा सकता है ना। देखिए, कल रात को सर्द हवाएं चल रही थी और हमें सर्दी लगी, हमारे बाल खड़े हो गए, इसलिए हमने अपनी जीप का इंजन खोल के अंदर से जितना भी तेल था निकाल लिया। ब्रेक ऑयल, फ्यूल ऑयल, मतलब गियर ऑयल, सब कुछ निकाल के हमने अपनी बॉडी पे मल के हम नीचे लेट गए।
और एक बात आप दोनों कान खोल करके सुन लें, ये लड़की शरीफ और मजलूम है और मिस चौटाला आप अश्लीलता का हैंडलूम है। अरे किसी लड़की पे लांछन लगाने से पहले अपने गिरबान के अंदर झांक के देखिए। अभी कितना प्रेशर डाल रहे हैं आप इस पे यार। पूरा जवाब कवन का टेस्ट पे मतलब हर किस्म की अरे अरे आप रोइए मत। खराब यार। चलिए चलिए मैं आपको चुप कराती हूँ। ओहो स्टॉप इट, यू कैन नॉट बी। चलिए मैं आपको चुप कराती हूँ। चलिए चलिए चलिए। ओह गॉड, नो। शांति शांति। देखा मैडम, देखा, एक रात में ये हाल है। वन नाइट स्टैंड। देखा तो जो है ना, मैंने घना कुछ है। मक्खन सिंह का हाल, इस तसल्ली का कमाल और मामले की जांच पड़ताल। भाई तो मैंने दिखे कि इस छोरी के पत्ते खोलने पड़ेंगे जो हमारी आंखों के सामने खुल चुके हैं। क्योंकि इस बार जो है ना, फॉर अ चेंज हमारे दिमाग में हमारे ही एक आइडिया आ गया है। डू यू वांट टू हियर? ऑफ कोर्स मैडम। देन कम नियर। I know. रिएक्शन तो दे। गुड आइडिया। गुड, I know. काम हो गया है। अरे हाँ गोपी, काम हो गया है। सरकारी ग्रांट के 5 लाख रुपए मैंने सर की टेबल की ड्रॉर में रख दिए हैं। क्या वहां वो सेफ रहेंगे? अरे हाँ, सेफ रहेंगे। आज रात को सर की तो ड्यूटी है। अरे यार धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं किसी को पता ना चल जाए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा गोपी कि सर की ड्रॉर में 5 लाख रुपए रखे हैं। सर की टेबल की राइट वाली ड्रॉर ऊपर वाली। चल एक कटिंग हो जाए। आजा। बकवास बंद करो। यू आर अंडर अरेस्ट। ये देखो। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? नाइस। हंसते खेलते नाचते गाते 6 फुट के बांदर कैसे उछलते कूदते आदमी ने निपटा के बात मिला रही है तू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम कल रात को चौकी आई थी या नहीं? लेकिन तब तक जिंदा थे। एग्जैक्टली मैडम, यही तो मेरा पॉइंट है। ये जब चौकी आई थी तब सर जिंदा थे, लेकिन जब ये चौकी से गई तब तक सर गए गुजरे। मेरा मतलब गुजर गए। हाँ जी जी मम्मी जी, डैडी जी की कातलन यही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये हमारे घर से चली गई, वरना पता नहीं मुझे भी ऊपर भेज देती, वो भी विदाउट डिपॉजिट। यू आर अंडर अरेस्ट। तेने मक्खन सिंह को मार डाला। नहीं नहीं मैडम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? अरे मुझे क्या पता। किसे पता है? क्या ये भी झूठ है कल रात तुम चौकी में आई थी? क्या ये भी झूठ है कल रात तुम मटक मटक के नाची थी? क्या ये भी झूठ? हाँ, ये सब सच है। और ये भी सच है कि तैने ही मक्खन सिंह को मार डाला है। नहीं, ये झूठ है। मैं खून करने नहीं आई थी। अरे तो क्या करने आई थी ना, लड्डू बांटने? मैं खून करने नहीं, मैं तो बल्कि चोरी करने आई। Exactly. Now the case is as simple as it seems.
थारे मुंह से यही सत्य कबूल करवाने के लिए जो है ना हमने यो सब ड्रामा किया था कि ड्रार में पैसे हैं, प्लानिंग एक्सेट्रा वाज ऑल एक्टिंग। और तू देख ली थारी शरीफ छोरी की शराफत। यस यस देख लिया। सो नाउ भाई यू आर अंडर अरेस्ट बालको। इब जो है ना एकदम घने एटिकेट्स के संग मैडम को जेल का रास्ता दिखाओ। इसके गले में टायर डाल के इसका इंजन तो मैं स्टार्ट करूंगी, लेके जाओ। वेलकम मैम, वेलकम। छोड़ो मुझे। मैडम आपने कमाल कर दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये केस सॉल्व कर दिया। नहीं तो मैं इस बेचारे पर इल्जाम लगा रहा था विद डिपॉजिट। मैडम आपका शुक्रिया, करम, मेहरबानी। बालको ऐसा है ना तुम्हारा चोरी का माल तुम दोनों को वापिस मिल जाएगा। इब दोनों खुशी खुशी एक संग रहो। तू गाने लिख और तू म्यूजिक कंपोज कर एंड मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। थैंक यू मैडम, थैंक यू मिस्टर डाला। अरे मक्खन सिंह, इब तो तू मान गया कि मैं ही हूँ एक शरीफ छोरी। भाई हम नहीं फंसने वाले। आई एम वेरी वेरी सॉरी।